हेलो बच्चों, आज हम लोग 6 अंकीय निर्देशांक अर्थात 6 फिगर कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद ग्रिड लाइंस के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टिक लाइंस और नॉर्दिंग लाइंस के बारे में अध्ययन किया था। फिर उसके बाद निर्देशांक निकालने के लिए जो बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। फिर हम लोगों ने 4 फिगर निकालना सीखा था कि 4 फिगर कैसे निकालते हैं। आप चाहे तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 6 अंकीय निर्देशांक अर्थात 6 फिगर रेफरेंस। 6 अंकीय रेफरेंस हम कैसे निकालते हैं, 6 फिगर हम कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। 6 फिगर को हम इस परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। मानचित्र पर जब किसी वस्तु की स्थिति 6 अंकों में बताई जाती है। 4 फिगर में क्या होता था, 4 अंकों में बताई जाती थी, इसमें 6 अंकों में बताई जाती है, जिसमें प्रथम 3 अंक ईस्टिंग लाइंस के तथा अंतिम 3 अंक नॉर्दिंग लाइंस अर्थात उत्तरी रेखा के होते हैं। 4 फिगर में क्या होता था, प्रथम 2 अंक पूर्वी रेखा के हुआ करते थे और अंतिम 2 अंक उत्तरी रेखा के हुआ करते थे। लेकिन 6 फिगर में क्या है, प्रथम 3 अंक जो रहेंगे आपके ईस्टिंग लाइन अर्थात पूर्वी रेखा के रहेंगे और अंतिम 3 अंक जो रहेंगे वो नॉर्दिंग लाइंस के अर्थात उत्तरी रेखा के होते हैं। तब उसे 6 अंकीय ग्रिड निर्देशांक कहा जाता है। हम इस काल्पनिक मानचित्र से समझते हैं। मान लीजिए 4 फिगर में क्या होता था कि इसका मान लीजिए आपको 4 फिगर निकालना था, तो ईस्टिंग नंबर हम पहले लेते थे जैसे कि 43, 43 और हम नॉर्दिंग नंबर लेते थे 15 यानी 15। इस तरह से हम 4 अंक करके 4 फिगर निकालते थे। लेकिन 6 फिगर में आपको क्या करना है, 6 फिगर में आपको सबसे पहले इसमें शर्त यह है कि आपको 4 फिगर निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको 6 फिगर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हमें इसे निकालना है तो सबसे पहले इसका 4 फिगर हम लिख लेते हैं। ईस्टिंग का जो नंबर होता था ऐसे लिख के हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं 1 नंबर के लिए, और नॉर्दिंग का नंबर जब हम लिख लेते थे तो हम नॉर्दिंग का नंबर लिखने के बाद भी स्पेस छोड़ देते हैं। ये स्पेस इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि इस खाने को क्योंकि ये हमें मालूम है कि मानचित्र का जो पैमाना होता है, जो आजकल हम लोग मानचित्र का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो 1:50,000 हुआ करता है या 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर हुआ करता था। अर्थात हम आपको इस पट्टी द्वारा, स्केल द्वारा हम आपको नाप के बता देते हैं। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं 1-2 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हमारा जो ग्रिड होता है, एक ग्रिड जो होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है मानचित्र में। तो हम क्या पैमाना हो गया, 2 सेंटीमीटर बराबर धरातल में कितना होगा, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। अब 4 फिगर पे हम क्या करते थे, इस 1000 मीटर पे हम लोग ये 4 फिगर निकालते थे। लेकिन 6 फिगर में क्या करना है, आपको ये इस 1000 वर्ग को छोटे छोटे 10 टुकड़ों में 100 मीटर के 10 टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह से 100 मीटर के 10 टुकड़े हो जाते हैं, तो ये हमारा 1000 मीटर बन जाता है। क्योंकि हमारा जो ये ग्रिड होता है, ये जो वर्ग होता है, ये हमारा 1000 का होता है, और जब इसको हम 10 टुकड़ों में छोटे छोटे करेंगे तो ये 100 के 10 टुकड़े ये बनाएगा। अब इसको कैसे बांटेंगे, तो आपको ये सर्विस प्रोटेक्टर आपको इस्तेमाल करना है। आप इस सर्विस प्रोटेक्टर को ध्यान रखना है कि इस सर्विस प्रोटेक्टर को आपको ये मेंशन करना है कि ये आपका 1:50,000 अर्थात यही आपका 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर का आपका होना चाहिए। अब ये कैसे आता है, ये कैसे आया, 1:50,000 कैसे आया, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, तो हमें यूनिट समान करनी पड़ती है। आप मापक वाले जो पार्ट है उसमें आप समझेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ समझा देते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अब हमें मालूम है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1000 मीटर बराबर कितना हो गया, तो 1000 मीटर बराबर आपका हो गया 1,00,000 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, हमें RF जो सूत्र होता है, RF बराबर MD/1
जेड यानी मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस करके आपको एक सूत्र होता है। इसमें आप मानचित्र की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 कर दिया। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूनिट समान होनी चाहिए। अगर मानचित्र पे सेंटीमीटर में है तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में लाना होगा। तो अब ये हो गया डिस्टेंस कितनी, ग्राउंड डिस्टेंस धरातली दूरी कितनी थी 1 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर में कर दिया तो 1 लाख सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारा 1 लाख सेंटीमीटर हो गया। अब इसको काट देते हैं तो ये कितना हो गया 1:50,000। तो इस तरह से 1:50,000 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, या कहीं कहीं आपका 1:50,000 ऐसे करके लिखा रहता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इस सर्विस प्रोटेक्टर में आप देख रहे हैं, ये देखिए 1:50,000, अर्थात ये जो हमारा जो सर्विस प्रोटेक्टर है इस मानचित्र के लिए एकदम परफेक्ट है। अब इसको 10 खाने हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये देखिए हमने पहले कर रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो, फिर भी हम कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो ये जो भाग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसको हम बराबर इसमें रख देंगे, यहाँ ऐसे कर देंगे। और ये देखिए हम आपको जूम करके दिखा देते हैं, ये देखिए ये 10 खाने इसको कर रहा है, जिसको हमने नंबरिंग कर दिया है 1 2 3। अर्थात अब ये जो 1000 मीटर का जो आपका वर्ग था, ग्रिड था, ये आपका 100 टुकड़े में आपके 10 टुकड़े हो गए, अर्थात 100 × 10 कितना हो गया 1000 हो गया। अब यदि इस बिंदु का हमें 6 फिगर निकालना है तो इसी सर्विस प्रोटेक्टर द्वारा आप ऐसे करके हम ये निश्चित कर लेते हैं कि ये किस लाइन पे आएगा। 1 2 3, मान लीजिए आपका ये 3 पे आपका जा रहा है, ठीक है ना। तो 3 आपने क्या किया, ये तो आपकी हो गई खड़ी वाली लाइन। ऐसे ही हम इधर से भी कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इधर देखते हैं किस नंबर पे जा रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। तो पहला जो ईस्टिंग जो आपका जा रहा था, ये नंबर जो जा रहा था 3 जा रहा था, और ये नंबर जो जा रहा था 5 जा रहा था। तो ईस्टिंग लाइंस के पास ईस्टिंग नंबर लिख देते हैं, और नॉर्दिंग यानी पूर्वी रेखा का जो नंबर हमने पहले 4 फिगर में लिख रखा, उसी के पास हमने इस लाइन का हमने ये लिख रखा। मान लीजिए एक तरह से फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे आपका ये मान लीजिए ये बिंदु है, ये हमने 10 टुकड़े में कर रखा है। ये ईस्टिंग्स हो गई 9, और ये उत्तरी हो गई। तो अब यहाँ पे यदि आपका है, आपको इसको 6 फिगर निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले हमें 4 फिगर निकालना होगा। 4 फिगर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसके जो ये जो हमारी जो ईस्टिंग नंबर है इसको हमें लिखना है 4 2, हमें यहाँ पे स्पेस कर देना है, ठीक है ना। ये हम आपको समझने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं करना है, खाली जगह छोड़ देते हैं। और इसके बाद हमें नॉर्दिंग नंबर लेना है, उत्तरी रेखा का नंबर लेना है 13, तो हमने यहाँ पे कर दिया 13, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, हमने कहा था ना कि पहले के 3 अंक पूर्वी रेखा के होने चाहिए और अंतिम के 3 अंक उत्तरी रेखा के होने चाहिए। तो जिस तरह हम 4 फिगर निकालते थे कि पहले पूर्वी नंबर लेते थे, फिर हम उत्तरी नंबर लेते थे, उसी तरह जब ये हम 10 टुकड़े कर देंगे तो इनकी भी लाइंस जो होंगी, जो खड़ी और पड़ी लाइंस होती है, वो भी ईस्टिंग और उत्तरी रेखा को प्रदर्शित करती हैं। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम देख लेते, जब हमने इसको 10 टुकड़ों में कर लिया 100 मीटर पे, सर्विस प्रोटेक्टर द्वारा भी करते हैं, रोमर द्वारा भी करते हैं और स्केल द्वारा भी करते हैं। अभी हम स्केल द्वारा भी बता देंगे आपको। तो ये आपका मान लीजिए ये है आपका 4, ये 5 पे है, तो या तो ये 4 ले लीजिए या 5 ले लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में है तो हम पीछे वाली संख्या लेते हैं, ऐसे ऐसा नहीं है, बीच की लाइन में ही आता है। तो ये 4 हो गया। आप इसको देख लेते हैं, ये किस नंबर पे है 5, ये 6 पे है, तो ये हो गया। तो हमने खड़ी लाइन का ईस्टिंग ले लिया, ईस्टिंग के पास लिख दिया, और पड़ी लाइन का जो हमने नंबर था यानी उत्तरी जो रेखा के नंबर था, उसे हमने उत्तरी रेखा के नंबर पे लिख दिया। तो ये पहले जो 3 अंक हो गए ये ईस्टिंग के हो गए, अर्थात खड़ी लाइन के नंबर हो गए, और अंतिम जो 3 हो गए वो किसके हो गए, पड़ी लाइन के नंबर हो गए। इसे कहते हैं, जब 6 नंबर का ये डिजिट हो जाता है तो इसे कहते हैं 6 फिगर। तो आप समझ गए, ये जो हमारा जो मानचित्र होता है, एक ग्रिड जो हमारा होता है 2 सेंटीमीटर का होता है, हमने आपको नाप के दिखा भी दिया था, आप एक बार फिर से देख लीजिए।
ये देखिए 2 सेंटीमीटर का होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें इस 2 सेंटीमीटर को बराबर 10 भाग में बांटने पड़ते हैं। जैसे कि हमने इसको बांटा है, इसको हम सर्विस प्रोटेक्टर द्वारा बांट भी लेते हैं, या हम सीधे कभी कभी, जैसे कि मान लीजिए इसको निकालते हुए हमने बताया था कि आप सीधे सर्विस प्रोटेक्टर द्वारा आप सीधे इसको निकाल सकते हैं, आपको खाने बनाने की आवश्यकता नहीं। इस तरह से आप नंबरिंग करके निकाल सकते हैं, इस तरह करके आप नंबरिंग से निकाल सकते हैं। तो 100 मीटर के हमने 10 टुकड़े कर लिए, इस तरह से, कुछ इस तरह से। और उसी तरह हमने जैसे 4 फिगर निकाला था, उसी तरह पुनः इस लाइन के नंबर को हम क्रमानुसार ईस्टिंग का ईस्टिंग लिख देते हैं, पूर्व उत्तरी का, और ईस्टिंग का ईस्टिंग लिख देते हैं, और उत्तरी का उत्तरी लिख देते हैं। तो आप समझ गए कि प्रथम 3 अंक ईस्टिंग लाइंस कैसे लिखते हैं और अंतिम 3 अंक नॉर्थिंग कैसे लिखते हैं। अब ये कह रहा है इसके द्वारा वस्तु की स्थित भूमि पर 100 वर्ग मीटर, अर्थात जो पैमाना हमारा, हमने आपको करके आरएफ निकाल के बता दिया था कि 1:50,000 कैसे आता है, यानी कि हमारा जो मानचित्र होगा, अभी हम मानचित्र में भी आपको दिखा देंगे। वो जो मानचित्र का जो पैमाना होगा 2 सेंटीमीटर प्रति 1 किलोमीटर होगा। 2 सेंटीमीटर आपका मानचित्र में होगा, 1 किलोमीटर आपका धरातल पे होगा, जिसे हम समान यूनिट में लाने पे काटने के बाद इतना हमारा आता है। इस पैमाने पे आपको इसी तरह आपको लिखना है। अभी कहता है 6 अंकीय निर्देशांक का प्रयोग कब किया जाता है। तो 6 अंकीय निर्देशांक का प्रयोग जब मानचित्र पर किसी एक ग्रिड वर्ग में एक सी या विभिन्न प्रकार की एक से अधिक वस्तुएं निर्मित होती हैं, तब उनमें से किसी एक विशेष वस्तु की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए 6 अंकीय ग्रिड निर्देशांक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप इस चित्र को देख लीजिए, ये है आपका, ठीक है। फिर क्या कहता है, इसमें चित्र कह रहा है चित्रानुसार ग्रिड वर्ग 63 यानी 63 और 22, 63 कौन सा है आपका, ये आपका 63 और 22 यानी कि ये, ठीक है ना, में बने तीनों पेड़ों में से किसी एक पेड़ की, तथा ग्रिड वर्ग 64 21 यानी 64 21 का मतलब क्या है, 64 और 21 मतलब ये वाला हमें चाहिए, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि गिरजाघर, किला तथा मंदिर में से किसी एक सही स्थिति ज्ञात करने के लिए 6 अंकीय ग्रिड निर्देशांक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए इस चित्र द्वारा समझा देते हैं कि 6 अंकीय ग्रिड निर्देशांक का प्रयोग हम कब करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा जो एक ग्रिड है उसमें एक से ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट है। अब उनमें से किसी एक को हमें टारगेट करना है, तो एक को टारगेट करने के लिए हमें 6 फिगर का प्रयोग करना पड़ेगा। इसे हम क्या करेंगे, 100 मीटर में हम 10 टुकड़े करेंगे, ठीक है, जैसे अभी हमने पूर्व में बताया था। तो मान लीजिए या तो हमें इस पेड़ का लेना होगा, या हमें किला का लेना होगा, या हमें इस गिरजाघर का लेना पड़ेगा। तो इसको किसी इन तीनों में से किसी एक को लेने के लिए हम 6 फिगर का प्रयोग करते हैं। 4 फिगर में क्या करते थे, हम ये पूरा का पूरा ये ग्रिड ले लेते थे, इसलिए हमें क्या करना पड़ता था, 64 एंड 22 लेके हमने क्या कर दिया, ये 6 फिगर निकाल दिया। लेकिन हमें 4 फिगर निकाल दिया, सॉरी, और 6 फिगर में क्या करना पड़ेगा, 6 फिगर में आपको इसको 10 टुकड़ों में, जैसे हमने टुकड़े करके आपको बताया था, उसी तरह 10 टुकड़े में करके आपको किसी एक ऑब्जेक्ट की स्थिति को पता करना है, तब आप इस पे कार्यवाही करेंगे। एक बार पुनः 6 अंकीय ग्रिड निर्देशांक ज्ञात करने की विधि के बारे में फिर से जान लेते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का 6 अंकीय ग्रिड निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम संबंधित ग्रिड वर्ग जिसमें वस्तु निर्मित है का 4 अंकीय ग्रिड निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। हमने बताया था कि जब 6 अंकीय कभी भी हम 6 फिगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम 4 फिगर जरूर निकालते हैं। फिर उस ग्रिड वर्ग को सर्विस प्रोटेक्टर या रोमर द्वारा, आप सर्विस प्रोटेक्टर देख चुके, रोमर त्रिभुज जैसा होता है, त्रिकोण जैसा होता है, द्वारा बराबर 10 खानों में विभाजित करके उसको विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। अब यह देखा जाता है कि वस्तु विशेष जिसका हमें निकालना पड़ता है, जिस ऑब्जेक्ट को हमें ढूंढना होता, पता करना होता 6 फिगर, जिसका 6 अंकीय ग्रिड ज्ञात करना होता है, किस छोटे उपवर्ग में स्थित, उपवर्ग मतलब कि हमारा ये खाना है, ये खाना है, इसको हमने 10 भागों में विभाजित किया, तो वो जो 10 भाग खाना है वो हमारा उपवर्ग होगा। जैसे कि मान लीजिए इस चित्र में आप देखिए, ये आपके उपवर्ग हैं, ये आपका क्या है, ये आपका वर्ग हो गया, और ये आपके जो हमने 10 खाने विभाजित किए हैं ये आपका उपवर्ग हो गया।
फिर क्या कहता है, तत्पश्चात संबंधित छोटे उपवर्ग की पहले ईस्टिंग तथा नॉर्दिंग रेखा के नंबर लिख देने से वस्तु विशेष का 6 अंकीय ग्रिड निर्देशांक प्राप्त हो जाता है। जैसे हम 4 फिगर निकालते हैं उसी तरह हम 6 फिगर भी निकालते हैं। पहले जो 2 अंक हमने वर्ग का लिखा था वो हमने ईस्टिंग का लिखा था, फिर उसी तरह हम छोटे उपवर्ग की ईस्टिंग नंबर को लिखते हैं, फिर उसी तरह हम नॉर्दिक नंबर्स को लिखते हैं वर्ग का, फिर उपवर्ग का भी नॉर्दिक नंबर लिख के हम 6 अंक की ग्रिड निर्देशांक प्राप्त कर लेते हैं। इस चित्र द्वारा हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है चित्रानुसार उजड़ा हुआ गांव, ये हमारा एक ग्रिड है, ठीक है। इसको हमने 10 भागों में विभाजित कर लिया है सर्विस प्रोटेक्टर द्वारा, रोमर द्वारा, जैसे भी आप करना चाहें। अंदाजा से भी हम लोग कर सकते हैं, इसके द्वारा हम बराबर बराबर खानों में बांट सकते हैं। तो कहता है चित्रानुसार उजड़ा हुआ जो गांव है, ये आपका जो दिख रहा है, का 6 अंकीय ग्रिड निर्देशांक ज्ञात करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम इसका उजड़ा हुआ, इसका मतलब उजड़ा हुआ गांव का 4 अंकीय ग्रिड निर्देशांक हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 अंकीय ग्रिड निर्देशांक कितना था इसका, 64 एंड 22। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 64 और हम जगह छोड़ देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो देखिए आपको ऐसे समझाने के लिए लिखा है, हम यहाँ पे कर देते हैं 22, ये कर दिया। तो सबसे पहले 4 अंकी ग्रिड निर्देशांक हम ज्ञात कर लेते हैं। फिर संबंधित ग्रिड वर्ग 64, जो संबंधित ग्रिड वर्ग कौन सा है 64 और 22 को 10 छोटे सम उपवर्गों में विभाजित कर लेते हैं। छोटे सम वर्गों में यानी कि 100-100 मीटर के हम 10 भागों में उपवर्गों में इसे हम विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले ग्रिड वर्ग की ईस्टिंग रेखा के अंक 64 को पढ़ा और फिर संबंधित छोटे उपवर्ग की ईस्टिंग रेखा के 2 अंक को पढ़ा। अब पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, 4 फिगर के माध्यम से हमने ये नंबर हमने नोट कर लिया था। फिर उसी तरह जैसे हमने 4 फिगर निकाला था, पहले ईस्टिंग नंबर फिर नॉर्दिंग नंबर हमने निकाला था, तो उसी तरह आप इस उपवर्ग में सबसे पहले हमें ईस्टिंग नंबर को निकालना था। मान लीजिए उजड़ा हुआ जो आपका गांव है वो आपका क्या है, यहाँ पे है, तो हमने कहा था ऑब्जेक्ट के हमेशा पीछे वाले लाइन को हम का ही नंबर हम लेते हैं। तो पीछे वाले लाइन का नंबर क्या है 2 है। तो यहाँ पे हमें जो हमने यहाँ पे छोड़ रखा था ये 2 कर दिया, ठीक है। अब इसी का हमें नॉर्दिक नंबर, उत्तरी रेखा का नंबर भी लेना है, तो इसका भी पीछे वाला नंबर लेते हैं, तो ये 4 हो गया। तो ये 4, तो ये हमारा 6 नंबर का जो डिजिट हो गया है, 6 डिजिट, इसे ही 6 फिगर कहते हैं। तो यही कह रहा है कि अब पहले ग्रिड वर्ग की ईस्टिंग रेखा के अंक 64 को पढ़ा और फिर संबंधित छोटे उपवर्ग की ईस्टिंग रेखा के अंक 2 को पढ़ा। इस प्रकार ईस्टिंग रेखा के 3 अंक 642 प्राप्त हो जाते हैं। ये जो हमारा था ये 642 ईस्टिंग का ये प्राप्त हो गया, ठीक है। उसी प्रकार उत्तरी रेखा यानी नॉर्दिंग रेखा के 3 अंक 224 प्राप्त हो जाएंगे। 224 प्राप्त कैसे, पहले 22, उसके बाद फिर इसके पीछे वाला 4, तो हमें ये 224 प्राप्त हो गया। ईस्टिंग नॉर्दिंग रेखा के अंक को क्रमशः एक साथ लिख देने से, यानी कि ये जो नंबर है इनको, ये ईस्टिंग और ईस्टिंग और नॉर्दिंग नंबर को एक साथ लिख देने से हमारा क्या होगा, 6 फिगर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम 6 फिगर निकालते हैं। ये तो हमने आपको सर्विस प्रोटेक्टर के माध्यम से ये लाइन खींचना बताया था। अब स्केल द्वारा हम इसे कैसे, मान लीजिए ये आपका एक पौधा है, इसको आपको 6 फिगर निकालना है, तो स्केल के माध्यम, क्योंकि स्केल हमेशा अमूमन इजीली मिल जाता है, तो स्केल से हम इसे कैसे निकालेंगे। तो ये आप स्केल देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, तो सेंटीमीटर वाला जो भाग है आपका, हमें यहाँ 0 से ऐसे कर देना। हमें मालूम है कि एक जो ग्रिड होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है। अब हम ये नंबर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मान लो 19 हो गया आपका, ठीक है ना। तो 19 आपका हो गया है, तो हम क्या करेंगे, 19 भागे 2, अर्थात हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये है ना। तो क्या हो गया, 18 दुनिया 18 हो गया, और फिर क्या हो गया, फिर ये
ये आपका आ गया। ठीक है, तो अब ये जो हमारा 9.5 जो आया है, हम क्या करते हैं, रेशियो एक राउंड फिगर ले लेते हैं, तो हम 9 पीछे के अंक को लेते हैं 9, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारी जो नंबर्स है ये हमारा जो हमने ऐसे नापा था ये स्ट्रिंग का होगा, क्योंकि खड़ी लाइन हमने नापा था, तो यहाँ पे मान लीजिए ये 9 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको यहाँ से मान लीजिए ये आपका यहाँ से पौधा स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप ऐसे ले लो, फिर जैसे हमने पहले लिया था इसको भी हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो गया, तो क्या करते हैं 5/2, तो हम क्या करते हैं 2 दूनी 4 और ये 5, 2.5 अर्थात 2 ले लेते हैं। ठीक है ना, हमेशा पीछे वाला राउंड फिगर में पीछे वाला ही अंक लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मान लीजिए ये आपका आ गया, ये 2 पे आ गया, तो अब इसका क्या होगा 6 फिगर क्या होगा, पहले हमने 4 फिगर लेना है, 41 स्पेस हमने छोड़ा, 15, फिर वही प्रोसीजर 9 और 2, तो ये हमारा 6 फिगर हो गया। तो स्केल के माध्यम से जो हम करते हैं, तो इस लाइन के माध्यम से जितनी संख्या, ये जो नंबर्स, ये जो काउंटिंग होती है, जितनी लाइंस होती है उसमें हम 2 का भाग कर देते हैं। अब पॉइंट में यदि आता है तो हम पीछे राउंड फिगर जब नंबर लेते हैं तो हम जो पीछे वाला जो नंबर होता है उसी को हम पूरा मान लेते हैं। इस तरह से हम स्केल द्वारा हम 6 फिगर निकाल सकते हैं। ये हमारा मानचित्र है, इसमें आप ग्रिड सिस्टम देख रहे हैं, 4 फिगर में भी हमने दिखाया था। अब इसका पैमाना भी देख लेते हैं, ऊपर भी लिखा होता है और नीचे भी ये देखिए 1:50,000 होता है। ठीक है, आइए अब इसमें 6 फिगर निकालते हैं। मान लीजिए आपका ये 6 फिगर निकालना। ठीक है, तो इस यदि मानचित्र में हम इस पोखर को यदि हम निकालते हैं कि इसका 6 फिगर निकालना है, तो सबसे पहले वही आपका स्ट्रिंग नंबर लेना है जो कि 03 है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको उत्तरी रेखा यानी नॉर्थिंग नंबर लेना है, 58 है, ये आपका निकल गया। आप इसको चाहे तो आप इस सर्विस प्रोटेक्टर द्वारा आप 10 भागों में बराबर बांट के आप देख सकते हैं कि ये 9 पे है या 8 पे इसको ले सकते हैं। तो स्ट्रिंग में हमने 8 लिख दिया या 9 लिख दिया, और हम क्या करते हैं इधर से भी हम नाप लेते हैं, इधर से आप कर लीजिए, ये ऐसे कर सकते हैं, ये बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो ये बराबर करने पे क्या आएगा, ये भी मान लीजिए 1 2 3 4 पे ये है, तो आपकी ये जो बड़ी लाइन हो गई ये आपकी नॉर्थिंग हो गई, तो आपकी 4 हो गई। इस तरह से आप 6 फिगर निकाल सकते हैं, या हमने जो स्केल के द्वारा हमने बताया था, ये आप इस तरह से आप काउंटिंग करके जितनी आपकी ये डेसीमीटर हो गई, क्योंकि ये सेंटीमीटर ये आपका ये हो गया 1 2 3 4 5, और ये जो आपकी हो गई ये क्या हुआ, डेसीमीटर हो गई। तो हमें इसको 2 से भाग कर देना है, जितना आएगा हमने राउंड फिगर लेके इसको निकाल लेना है 6 फिगर। इस तरह 6 फिगर भी निकाल सकते हैं। तो आप 10 बराबर खानों के सर्विस प्रोटेक्टर द्वारा भी कर सकते हैं, इसके द्वारा स्केल द्वारा भी निकाल सकते हैं, और इस रोमर द्वारा, इस तरह का रोमर होता है, ये आपका कॉर्नर होता है, इधर से आप इससे नापने में थोड़ा आसानी रहती है, इधर से भी आपका नप जाता है आपका और इधर से भी आपका नप जाता है। तो रोमर द्वारा भी आप 6 फिगर निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं 6 फिगर आपको निकालना आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं पे कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हैं, आपको पुनः उसमें बता दिया जाएगा। धन्यवाद।